हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आर्ट इन लव का पार्ट 5। तो आई होप आपने पिछले पार्ट्स देख लिए हो इस ड्रामे के। अगर आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था बॉस चाहती थी कि लिन चेनिन तायुफई के पास जाए मदद मांगने और उससे थोड़ा आइडिया लेने के लिए कि लिन चेनिन कैसे एग्जीबिशन को और भी अच्छा बना सकती है, क्योंकि पेंटिंग जब खराब हो गई थी तो तायुफई लिन चेनिन के साथ उसकी मदद करने के लिए गया था। ली चेनिन अपने मॉम डैड से मिलने गई होती है, जहाँ पे जाते ही ली चेनिन की मॉम कहने लग जाती है कि तुम्हें जावू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसे शादी कर लेनी चाहिए। जिसे सुन के ली चेनिन फटाफट खाना खाती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। लेकिन जाते टाइम ली चेनिन दोबारा से मॉम डैड की बातें सुन लेती है, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मैं जावू का ही साथ दूंगी, मैं तायुफे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, हमने उसको पहले भी चांस दे चुके हैं, लेकिन उसने 7 साल पहले ली चेनिन को धोखा देके यहाँ से चले गया था। इस बार मैं जावू को नहीं जाने दूंगी हाथ से। वहीं पे दूसरी तरफ तायुफई को जांगत्यान कहता है कि तुम्हें और भी पेंटिंग्स बनानी चाहिए, जिससे तुम्हारी करियर को भी बूस्ट अप ज्यादा मिलेगा। जिस पर तायुफई साफ साफ कहता है कि पेंटिंग करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें पहले सोचना पड़ता है कि हम किस चीज के लिए बना रहे हैं ये सब। जिस पे जांगत्यान कहता है कि तुम्हारे पास है ना आइडिया, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाओ। तुमने उस दिन पार्टी में कहा था ना कि तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लव जताते हुए तुम पेंटिंग बनाओ, इससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाएगी। जिस पे तायुफई कोई जवाब नहीं देता और वहां से चले जाता है। तायुफई लिन चेनिन से मिलने जा रहा होता है तो रास्ते में जावू मिल जाता है, जिसे देख के जावू कहता है कि तुम लिन चेनिन से थोड़ा दूर ही रहो। जिस पर तायुफई कहता है कि मैं लिन चेनिन के पास नहीं जाता, बल्कि वो मेरे पास आती है। और उतने में ही लिन चेनिन का कॉल आ जाता है, जिसे उठाते ही तायुफई कहता है कि नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगा। और फोन काट देता है और कहता है कि देखो अभी भी उसी ने ही मुझे कॉल करा। वहीं पे कॉल की दूसरी तरफ लिन चेनिन सोचने लग जाती है कि मैंने तो किसी डिनर के बारे में कहा नहीं। जावू लिन चेनिन से उसके ऑफिस के नीचे मिलने आया होता है और टिकट्स देता है कि हम दोनों मूवी देखने जाएंगे आज शाम को। जिस पर लिन चेनिन मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जावू जबरदस्ती वो टिकट्स पकड़ा के वहां से चले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ लिन चेनिन वो टिकट्स लेके केशान को दे देती है और कहती है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम चले जाना जावू के साथ मूवी देखने। तो केशान तो पहले से ही गुस्से में होती है लिन चेनिन से, और केशान और भी ज्यादा कह देती है कि तुम्हारी वजह से जावू के पैरों में चोट लग गई थी और हर बार तुम्हारी वजह से ही जावू को नुकसान होता है, वो तुम्हारी इतनी केयर करता है फिर भी तुम उसकी केयर नहीं करती हो। लेकिन आज के बाद मैं कभी भी उसको तकलीफ में नहीं होने दूंगी तुम्हारी वजह से। अपने बॉस के कहे अकॉर्डिंग लिन चेनिन चली जाती है तायुफई के घर में, लेकिन तायुफई लिन चेनिन को मना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम मुझे आज शाम को वहीं पे ही मिलने आना, अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है वहीं पे हम बात करेंगे। जावू जब देखता है कि लिन चेनिन की जगह केशान आई है मूवी देखने, तो जावू का मूड नहीं होता मूवी देखने का और वो केशान से कहता है कि अब मेरा मूड खत्म हो गया है मूवी देखने का, इससे अच्छा हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं। तायुफई ने लिन चेनिन को रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा होता है और उसी रेस्टोरेंट में जावू और केशान भी पहुंच जाते हैं। जावू जब वॉशरूम जाता है तो उसकी मुलाकात तायुफई से वहां पे हो जाती है। लिन चेनिन तायुफई के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है, लेकिन लिन चेनिन देखती है कि वहाँ पे तीनों के तीनों लिन चेनिन का वेट कर रहे होते हैं। लिन चेनिन अपनी सफाई में कुछ बोल पाती कि उससे पहले केशान और जावू कहने लग जाते। केशान कहती है कि तुम्हारी वेट कर रहा था जावू मूवी के लिए और तुम यहाँ पे तायुफई के साथ हो, और जावू भी पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे तायुफई लिन चेनिन की सपोर्ट में कहने लग जाता है और इसी बीच में जावू और तायुफई के बीच में थोड़ी बहस होने लग जाती है, जिसे सुन के लिन चेनिन काफी ज्यादा तंग आ जाती है और वो सीधा ड्रिंक जो है वो तायुफई के मुंह पे दे मारती है। तायुफई वहां से गुस्से में निकल जाता है और लिन चेनिन भी थोड़ी देर बाद जावू की बिना बात सुने वहां से गुस्से में निकल जाती है। लिन चेनिन अब एक रूम अलग से रेंट में लेने की सोचती है ताकि वो कुछ दिनों तक जावू से ना मिल पाए, और इसमें लिन चेनिन की मदद करती है पिंजिया। पिंजिया ये बात क्वीनलैंग को बता देती है। इसे सुन के क्वीनलैंग कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका रूम रेंट पे भी है, तो वो लिन चेनिन ले सकती है, वो काफी अच्छा रूम है। क्वीनलैंग लिन चेनिन के पास कॉन्ट्रैक्ट लेके जाता है उस घर का, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि लिन चेनिन को वो पूरा 1 साल का पेमेंट साथ में देना पड़ेगा, जिस वजह से लिन चेनिन थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन जिस पे पिंजिया कहती है कि वो घर काफ़ी अच्छा है तो तुम्हें ले लेना चाहिए, इस वजह से लिन चेनिन वो घर ले लेती है। और यहाँ पे एक बात रिवील होती है, उस घर के ठीक बगल में तायुफई भी रहने लग गया था और वो पूरा मकान और किसी का नहीं तायुफई का था। और तायुफई ने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि लिन चेनिन उसकी आंखों के सामने रहे। जावू जब लिन चेनिन से मिलने गया होता है तो वहाँ पे की जो है अच्छे से लग नहीं रही होती है, जिस वजह से जावू सीधा घर के ओनर को कॉल करता है और वो बता देती है कि लिन चेनिन ने ये घर शिफ्ट कर लिया है।
अगले दिन लेन चैनिन अपने ऑफिस में जाके अपनी बॉस और एम्प्लॉयज़ को बताती है कि हमें रूबिका की पेंटिंग्स के ऊपर एग्जीबिशन रखना चाहिए, जिस पे स्टार्टिंग पे तो बॉस मना कर देती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि मुझे लेन चैनिन पे पूरा भरोसा है। तो इन कंपनी वालों को भी अलग से एग्जीबिशन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एग्जीबिशन रखेंगे तो बड़े बड़े पेंटर्स वहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि एग्जीबिशन किस तरह से हैंडल करते हैं, और अगर इनका एग्जीबिशन हिट गया तो बड़े बड़े पेंटर्स भी चाहेंगे कि इनकी कंपनी जो है इनका एग्जीबिशन हैंडल करे। जावो लेन चैनिन से मिलने जाता है, जहाँ पे जावो कोशिश करता है कि वो लेन चैनिन से उसका एड्रेस पता कर सके, लेकिन लेन चैनिन साफ साफ मना कर देती है कि मैं कुछ दिन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। घर जाते टाइम पे ताइफे लेन चैनिन को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ताइफे को याद आता है कि जांग तियान ने कहा था कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड पे पेंटिंग बनाओ, तो हो सकता है जांग तियान लेन चैनिन को नुकसान पहुँचाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, कुछ गुंडे लेन चैनिन पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे ताइफे आ जाता है और चुपचाप लेन चैनिन को बिना पता लगे उन गुंडों को पीट देता है। जावो काफ़ी उदास होता है, क्योंकि लेन चैनिन अब जावो से ना ही बात कर रही होती है और शायद से अब वो शादी भी नहीं करेगी, जिसपे वहाँ पे अली आता है और कहता है कि क्यों ना तुम लेन चैनिन के पेरेंट्स को पटाओ, इसी बहाने तुम लेन चैनिन की भी क्लोज आ जाओगे। रूबिका की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन शुरू हो जाता है और इस एग्जीबिशन को देखने के लिए वहाँ पे ताइफे भी आता है। ताइफे उन पेंटिंग्स को देख के काफ़ी इंस्पायर होता है और कहता है कि रूबिका की इन खाली पेंटिंग्स ये बताती है कि हम जो पेंटिंग कर रहे हैं वो फ्री माइंडेड करते हैं, ना कि किसी प्रेशर में। वहीं पे दूसरी तरफ जांग तियान याओ येमिंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि ताइफे ने लेन चैनिन को बचाया, यानी कि ताइफे का वीक पॉइंट लेन चैनिन है और आगे चल के हमें कुछ भी काम करवाना पड़ेगा ताइफे से तो लेन चैनिन को सिर्फ मुसीबत में डालना होगा हमें। अगली सुबह लेन चैनिन देखती है कि सुबह सुबह उनके पड़ोसियों के घर में काम चल रहा होता है। जब लेन चैनिन ऑफिस जाती है तो वहाँ पे लेन चैनिन की बॉस बताती है कि जब से ताइफे इस कंपनी को छोड़ के गया, इस वजह से कोना कंपनी की रेपुटेशन जो है नीचे जाती जा रही है। तो अभी जो एग्जीबिशन हमने चलाया है, एक यही रास्ता है इस कोना कंपनी को बचाने का। तो ये जो हमारा एग्जीबिशन है वो अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा जाना चाहिए। यहाँ पे दिखाया जाता है लेन चैनिन के पड़ोसी यानी कि ताइफे के घर में जो काम चल रहा होता है वो इसलिए चल रहा होता है क्योंकि ताइफे और लेन चैनिन का जो अलमारियाँ थी वो दोनों एक ही जगह पे अटैच थी, बस उनके बीच में एक दीवार ही आती थी, जो कि अब ताइफे तुड़वा देता है ताकि ताइफे बिना लेन चैनिन की परमिशन के इजीली चुपचाप कभी भी लेन चैनिन के घर में जा सकता है। लेन चैनिन का जो एग्जीबिशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा होता है, जिस वजह से लेन चैनिन की बॉस काफ़ी खुश होती है लेन चैनिन से। लेन चैनिन घर जाके गैस में गर्म पानी बनाने के लिए रख देती है और गलती से लेन चैनिन के बालों में कुछ गिर जाता है, जिस वजह से लेन चैनिन नहाने चली जाती है। तब इनका जो बर्तन है, जैसे ही पानी ज़्यादा गर्म होने लग जाता है तो उन बर्तनों में से आवाज़ आने लग जाती है, लेकिन लेन चैनिन नहाने गई होती है, जिस वजह से उसे बर्तन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है। आवाज़ सुन के ताइफे लेन चैनिन के घर में आ जाता है और गैस को बंद कर देता है, लेकिन ताइफे जैसे ही जा रहा होता है तो उसी टाइम पे लेन चैनिन भी नहा के बाहर निकल ही रही होती है और वो ताइफे को देख लेती है और यहाँ पे लेन चैनिन को पता चल जाता है कि लेन चैनिन का पड़ोसी और कोई नहीं ताइफे ही है। लेन चैनिन ताइफे पे चलाने लग जाती है और कहती है कि तुमने दीवार तोड़ के प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट काम करने की कोशिश की है और तुम्हें जेल भी भेजा जा सकता है। जिस पे ताइफे कहता है कि एक्सक्यूज मी, ये घर जो है मेरा है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले देख लेना चाहिए था कि इस घर का ओनर कौन है, और तुमने जो पानी गर्म करने के लिए रखा था जिस वजह से मेरा घर जो है ब्लास्ट भी हो सकता था, तो इस अकॉर्डिंग तो तुम्हें जेल जाना चाहिए। लेन चैनिन क्विंगलांग और पिंजिया पे चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उन दोनों को पता था कि ये ताइफे का घर है, फिर भी उन्होंने लेन चैनिन को खरीदने के लिए कहा ये घर, और अब लेन चैनिन के पास कोई भी रास्ता नहीं था इस घर में रहने के अलावा, क्योंकि ताइफे ने जानबूझ के 1 साल की पूरी फीस ले ली थी उनसे और अब लेन चैनिन के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, और अगर बाई चांस लेन चैनिन इस घर को शिफ्ट करके जाने भी चाहती तो इससे पहले लेन चैनिन को जो घर का ओनर है उसे पेनल्टी के तौर पर और भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जावो लेन चैनिन के मॉम डैड के पास चले जाता है ताकि पता कर सके कि अभी लेन चैनिन कहाँ पे रहती है, लेकिन लेन चैनिन के मॉम डैड को खुद नहीं पता था कि उसने अभी घर कहाँ लिया है। तो जावो यहाँ पे अब मॉम डैड की मदद करने लग जाता है लेन चैनिन की और बुक्स अरेंज करने लग जाता है, लेकिन उसी बीच पे जावो गलती से नीचे गिर जाता है और इस वजह से जावो के पैर में और भी ज़्यादा चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में दोबारा भर्ती हो जाता है। लेन चैनिन जावो को जब देखने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो लेन चैनिन से पहले वहाँ पे केशान ऑलरेडी मौजूद थी जो कि जावो की केयर कर रही थी, और यहाँ पे लेन चैनिन को समझ में आ जाता है कि शायद से केशान जो है जावो को लाइक करती है और लेन चैनिन बिना जावो से मिले वहाँ से चली जाती है।
जावू से मिलने के लिए अली भी आता है हॉस्पिटल में, लेकिन थोड़ी देर बाद अली केशान से कहता है कि कोच सर तुमसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि तुम हम सब की मैनेजर हो, ना कि सिर्फ जावू की पर्सनल असिस्टेंट। जिस पे केशान कहती है कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद जावू भी डिस्चार्ज हो जाएगा इधर से, उसके बाद मैं काम के लिए आ जाऊँगी। लेकिन जावू अभी भी काफ़ी उदास होता है कि सभी लोग जावू से मिलने आए हैं बारी बारी सिवाय लिन चेन के। जोंग्यू ताइफे से मिलने गई होती है और यहाँ पे बताती है कि मैं किसी कंपनी की बॉस बनने जा रही हूँ। जिस पे ताइफे कहता है कि कौन सी कंपनी की, जिस पे जोंग्यू बताती है कि जिसका एग्जीबिशन सबसे अच्छा चल रहा है अभी के टाइम पे, तो वो और कोई नहीं कोना कंपनी है। जिसे सुन के ताइफे काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ऑल द बेस्ट। क्विनलैंग ताइफे के पास चले जाता है और कहने लगता है कि जोंग्यू के पास अब बहुत सारा काम आने लग गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं आपका मैनेजर हट के जोंग्यू का मैनेजर बन जाऊँ, ताकि उनका जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। और मैं कोना कंपनी में पहले भी जा चुका हूँ, जिस वजह से मेरे को पता भी है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। इससे जोंग्यू को थोड़ी मदद भी मिलेगी और इसी बहाने में मैं आपका डिटेक्टिव वाला काम भी कर लूँगा। मतलब ये ध्यान रखूँगा कि जोंग्यू कहीं लिन शेरिन को परेशान तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ताइफे समझ जाता है कि शायद से क्विनलैंग जो है जोंग्यू को लाइक करने लग गया है। वहीं पे दूसरी तरफ केशान को डॉक्टर बताता है कि जावू के जो पैर में जो इंजरी आई है वो इस बार सीरियस इंजरी आई है, जिस वजह से अगर जावू आगे चल के गेम खेलने की कोशिश करेगा जिससे उसके पैरों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब जावू कभी भी गेम नहीं खेलना चाहिए। लिन चेन सबसे लास्ट में जावू से मिलने जाती है और ये कहती है कि मेरे को आजकल बहुत सारा काम था, इस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। और यहाँ पे फिर से जावू वही वाली बात छेड़ता है, जिसपे लिन चेन साफ साफ मना कर देती है कि मैंने कहा ना कि अब मैं दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी। लिन चेन जब बाहर निकलती है तो वहाँ पे ऑलरेडी केशान मौजूद होती है और लिन चेन पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से जावू आज के बाद कभी भी गेम नहीं खेल पाएगा। जावू अब तुम्हारा ध्यान रखते रखते अपने ड्रीम को खो देगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जावू से अब आज के बाद ना मिलो। और कहाँ पे केशान को दिखाया गया था कि केशान लिन चेन को सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और अब केशान जो है लिन चेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गई है। लिन चेन काफ़ी थक चुकी होती है और वह घर जाके ताइफे की थोड़ी बहुत प्लानिंग्स देखती है एग्जीबिशन की और फिर वहीं पे सोफे में सो जाती है। ताइफे लिन चेन के कमरे में जाके चुपचाप उसे चद्दर उड़ा देता है। लिन चेन सुबह ऑफिस के लिए लेट होने ही वाली थी कि ताइफे लिन चेन के सामने कॉफ़ी रख देता है, जिसकी खुशबू सूंघ के लिन चेन तुरंत उठ जाती है। लेकिन उठते ही लिन चेन ताइफे पे चिल्लाने लग जाती है कि वो दोबारा से अलमारी के थ्रू उसके घर में घुसने की कोशिश करा। तो यहाँ पे ताइफे बस इतना कहता है कि तुम अपनी एग्जीबिशन की प्लानिंग पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दो। लिन चेन फटाफट से ऑफिस जाती है, लेकिन लिन चेन जैसे ऑफिस जाती है तो लिन चेन को ये न्यूज़ मिलती है कि ताइफे ने जो एग्जीबिशन कोना कंपनी को दिया था, अब वो एग्जीबिशन ताइफे ने कैंसिल करके जीके कंपनी को दे दिया है। ताइफे ने कोना कंपनी से एग्जीबिशन कैंसिल कर लिया। ये बात क्विनलैंग को भी पता चल जाती है और क्विनलैंग ये बात जोंग्यू को बता देता है। लिन चेन तुरंत ताइफे के पास पहुंच जाती है और कहती है कि तुम्हें एग्जीबिशन कैंसिल करना ही था, तो तुमने मुझसे सुबह सुबह ये क्यों कहा कि तुम एग्जीबिशन की तैयारी अच्छे से करना, और तुमने किस रीज़न की वजह से एग्जीबिशन कैंसिल किया है। जिस पे ताइफे साफ साफ कह देता है कि मैं ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता और वहाँ से चले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ केशान जब कोच से मिलने जाती है तो यहाँ पे केशान को कोच बताते हैं कि जावू को अब हम हटा देंगे अपनी बास्केटबॉल टीम से और अली को उसकी जगह दे दिया जाएगा कैप्टन के तौर पे। वहीं पे दूसरी तरफ जांग तियान ने चेनबा को बुलाया होता है क्योंकि चेनबा एक घोस्ट पेंटर है। तो घोस्ट पेंटर मतलब जैसे कि मैं एक पेंटर हूँ और मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, तो अगर मैं काफ़ी दिनों से पेंटिंग नहीं कर पा रही तो कंपनी वाले एक पेंटर रख लेंगे घोस्ट पेंटर के तौर पे, जिसे कहा जाता है, जो कि मेरी जगह पेंटिंग करेंगे। लेकिन मीडिया वालों के सामने हम बस यही बताएंगे कि ये पेंटिंग मेरी है और उन घोस्ट पेंटर को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं ताकि वो ये बात आगे चल के उगले ना। इसी वजह से जांग तियान ने चेनबा को बुलाया होता है ताकि वो ताइफे की जगह पेंटिंग करे। और चेनबा की जो बेटी है वो बीमार चल रही थी, जिस वजह से जांग तियान कहता है कि तुम्हारी बेटी के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। तो हर बाप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा कि अगर उसके बदले में उसका बच्चा जो है ठीक हो जाए। वहाँ से जाने के बाद चेनबा सीधा ताइफे के घर में पहुँच जाता है क्योंकि चेनबा ताइफे की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करता था। लेकिन चेनबा कुछ बता पाता उससे पहले ही ताइफे समझ जाता है और कहता है कि पक्का जांग तियांग ने तुम्हें घोस्ट पेंटर के तौर पर हायर किया होगा ताकि तुम मेरी जगह पेंटिंग कर सको और इसके बदले में वो तुम्हारी बेटी की इलाज में आने वाले खर्च को उठाने के लिए तैयार होंगे। ये सब सुन के चेनबा हैरान हो जाता है और कहता है कि आपको ये सब कुछ कैसे पता, जिस पे ताइफे कहता है कि ये मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। तो चेनबा कहता है कि आप मुझे भी बता सकते हैं प्लानिंग आपकी, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। जिस पे ताइफे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे को कभी भी ज़रूरत होगी तुम्हारी तो मैं बता दूंगा, अब देखो तुम आगे कि मैं किस तरह से उन्हीं की ही गेम में उनको हरा दूंगा।
ताइफे जब सोने जा रहा होता है तो अचानक से ताइफे के घर में अलार्म बजने लग जाता है, जिसे सुन के ताइफे सीधा लिंचेरिन के घर में जाता है और गैस को बंद कर देता है। तो इस बार लिंचेरिन ने दूसरा बर्तन रख रखा होता है ताकि ताइफे को पता ना चले कि पानी उबल रहा है, लेकिन लिंचेरिन इस बार भी दोबारा से गैस को वैसे ही ऑन करके छोड़ देती है, क्योंकि इस बार लिंचेरिन की काफ़ी तबीयत खराब हो रखी होती है। जब ताइफे देखता है कि लिंचेरिन के सर में बुखार आ रखा है तो ताइफे दवाई लाता है और लिंचेरिन को पिला देता है। अगले दिन जब लिंचेरिन ऑफिस जाती है तो यहाँ पे लिंचेरिन की बॉस बताती है कि आज से तुम सबकी एक न्यू बॉस आ चुकी है जिनका नाम है जोंग्यू। तो लिंचेरिन तो जोंग्यू को ऑलरेडी जानती ही थी। जोंग्यू पहुंचते ही वहाँ पे मीटिंग बिठाती है और यहाँ पे लिंचेरिन पे चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि लिंचेरिन की जिम्मेदारी थी इस एग्जीबिशन को आगे सक्सेसफुल बनाना और अब ताइफे ने एग्जीबिशन छोड़ दिया है। वहीं पे दूसरी तरफ जावू का भी आज लास्ट दिन था हॉस्पिटल में, और लास्ट दिन जावू को हॉस्पिटल के डॉक्टर बता देते हैं कि आज के बाद जावू कभी भी गेम नहीं खेल पाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ लिंचेरिन की बॉस यहाँ पे रिजाइन दे देती है जोंग्यू के सामने और कहती है कि प्लीज़ लिंचेरिन पे ज़्यादा गुस्से में पेश मत आना, क्योंकि वो आगे चल के भी काफ़ी अच्छी मेहनत करने वाली है। तो यहाँ पे जोंग्यू कहती है कि वैसे भी आप तो यहाँ से हटने ही वाले थे, क्योंकि अब मैं यहाँ की बॉस बन चुकी हूँ तो आपको तो हटना ही था। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ और एक बार लिंचेरिन को दोबारा से चांस देने की कोशिश करती हूँ। घर जाने के बाद लिंचेरिन सीधा ताइफे के घर में पहुंच जाती है और उसको पटाने लग जाती है और मीठी मीठी बातें करने लग जाती है और लास्ट में कहती है कि मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा जो एग्जीबिशन है वो काफ़ी ज़्यादा हिट जाएगा, प्लीज़ हमें दोबारा से एक चांस और दे दो। जिस पे ताइफे साफ साफ मना कर देता है, जिसे सुन के लिंचेरिन काफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ताइफे सारी पेंटिंग जानतियान के पास लेके जाता है उसे दिखाने के लिए अपना काम। तो यहाँ पे ताइफे जितने भी पेंटिंग्स लेके गया होता है वो सारी की सारी न्यूयॉर्क वाली पेंटिंग थी, जो कि जानतियान पहले से देख चुका था। जानतियान कहता है कि ये सारी पेंटिंग्स तो तुम्हारी पुरानी पेंटिंग्स है, तुमने न्यूयॉर्क से आने के बाद कोई भी नई पेंटिंग्स नहीं बनाई है, तो तुम्हें नई पेंटिंग्स बनानी चाहिए, जिस वजह से तुम्हारी जो एग्जीबिशन तो पॉपुलर जाने वाला है और इस एग्जीबिशन की वजह से तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है वो भी और ज़्यादा ग्रेट हो जाएगी। जिसपे ताइफे साफ साफ कहता है कि ये सारी पेंटिंग काफ़ी है और मैं नहीं चाहता हूँ अभी कोई नई पेंटिंग एग्जीबिशन में डालना। जोंगी दोबारा से एक मीटिंग बैठाती है और पूरे कंपनी को बता देती है कि जो तुम्हारी पुरानी बॉस है उन्होंने रिजाइन दे दिया है, जिसे सुन के लिंचेरिन काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिंचेरिन को लग रहा होता है कि जो बॉस है उसने रिजाइन सिर्फ मेरी वजह से लिया है। लिंचेरिन काफ़ी दुखी होती है अपनी बॉस के जाने की वजह से, जिस पे बॉस कहती है कि वैसे भी मेरे को एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही था और मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ रखा है, तो कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो उस लेटर को ज़रूर पढ़ लेना। लिंचेरिन जोंग्यू के पास जाती है और कहती है कि मैं कंपनी से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ, जिस पे जोंग्यू कहती है कि तुम्हारी बॉस तो कह रही थी कि तुम काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो, इसका मतलब जितना भी तुम्हारी बॉस ने कहा वो सब कुछ झूठ है। जिस पे लिंचेरिन कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं जो है एग्जीबिशन के लिए कुछ सोचूंगी और उसके बाद अगर मैं कुछ नहीं कर पाई एग्जीबिशन को लेके तो मैं इस कंपनी से खुद ही रिज़ाइन कर दूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ क्विनलैंग ताइफे को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आजकल जोंग्यू काफ़ी ही गुस्से में पेश आती है लिंचेरिन पे, और लिंचेरिन ने भी कह दिया है कि अगर वो इस एग्जीबिशन को लेके कुछ नहीं सोच पाई आगे चल के तो वो सीधा रिज़ाइन ले लेगी कंपनी से। जिसे सुन के ताइफे कहता है कि ये तो बहुत ही ख़राब बात हुई, अगर लिंचेरिन अपने हाथों से ही रिज़ाइन कर देगी वो भी सिर्फ एग्जीबिशन की वजह से, तो लिंचेरिन जो है पूरी आर्ट इंडस्ट्री में नीचे हो जाएगी और कोई भी फिर आगे चल के लिंचेरिन को अपनी कंपनी में नहीं लेना चाहेगा। जावू अब कंपनी से अपने रिटायर हो चुका होता है, जिस वजह से लिंचेरिन इस बार जावू को अपना घर का एड्रेस दे देती है और जावू यहाँ पे बहुत दुखी होता है। तो लिंचेरिन कहती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, कोई बात नहीं, तुम किसी और कंपनी में काम करने की कोशिश करना। जिस पे जावू कहता है कि हाँ, मैं बहुत जल्द अच्छी सी नौकरी ढूंढूंगा। और यहाँ पे जावू और लिंचेरिन एक और फैसला लेते हैं कि आज के बाद वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, भले ही अब वो रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन अब वो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। जावू के जाने के बाद लिंचेरिन भी काफ़ी तेज तेज रोने लग जाती है, क्योंकि शायद से लिंचेरिन भी अपनी कंपनी से आगे चल के निकल सकती है। तो ये सारी जो रोने की आवाज़ है वो ताइफे तक पहुंच रही होती है और वो भी काफ़ी अंदर ही अंदर दुखी होता है। अगले दिन ताइफे जब सो के उठता है तो देखता है कि उसके घर में ऑलरेडी लिंचेरिन मौजूद होती है। लिंचेरिन बिल्कुल प्यार से बात करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे। तो ताइफे तुरंत ब्रेकफास्ट बना देता है, जिसके बाद लिंचेरिन कहती है कि आज के बाद तुम मेरे लिए हर खाना बनाओगे, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मेरी नौकरी छिन चुकी है। जिसे सुन के ताइफे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता है। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि लिंचेरिन ये सब कुछ सपने में देख रही थी और तभी लिंचेरिन का सपना भी टूट जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ जावू भी एक नई जॉब में लग चुका होता है और जावू की जो बॉस होती है उनका नाम है जॉय। जॉय सुबह सुबह आते ही जावू को काम दे देती है, लेकिन काम देख के जावू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस काम को कैसे करे।
ताइफे भी जोंग्यू से मिलने जाता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी रीज़न की वजह से छीना है, ना कि इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय की वजह से। तो प्लीज़ तुम किसी भी एम्प्लॉय पे ज़्यादा चिल्लाना मत, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे कह सकती हो। और वहाँ से जाने लगता है। इतना कहते ही जोंग्यू कहती है कि ये सब कुछ तुम सिर्फ लिन चेन की वजह से कर रहे हो ना, जिस पे ताइफे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। ताइफे इसके बाद ली चेन इनसे मिलने जाता है और कहता है कि तुम्हें रिज़ाइन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम रिज़ाइन कर दोगी तो तुम्हें आगे चल के कोई भी कंपनी नहीं लेगी, और अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ की मदद चाहिए होगी तो मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ, सिवाय इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस तुम्हें देने के। जावो काफ़ी परेशान होता है कि वो इस काम को किस तरह से करे। तभी जावो के बगल में बैठा हुआ एम्प्लॉय कहता है कि तुम अगर ये काम को नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि बॉस ने जानबूझ के तुम्हें पिछले महीने का ये काम दे रखा है, जो कि ऑलरेडी सबमिट है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि तुम शायद से नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी काम। ताइफे से मिलने के बाद ली चेनियन सीधा जोंग्यू के पास जाती है और कहती है कि एग्जीबिशन होके रहेगा, भले ही यहाँ पे ताइफे ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी एग्जीबिशन को होके दिखाने की। जावो के पास केशान का कॉल आता है, जिसपे केशान कहती है कि तुमने घर का रेंट नहीं भरा है, तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाती हूँ। जिसपे जावो कहता है कि कोई बात नहीं, यहीं पे पास में एटीएम है, वहाँ से पैसे मैं निकाल के भर दूंगा। लेकिन जावो जब एटीएम के पास जाता है तो जावो को एटीएम से पैसे निकालने तक नहीं आ रहे होते हैं। जावो इसके बाद ली चेन इनसे मिलने जाता है, जहाँ पे जावो बताता है कि मेरे को तो एटीएम से पैसे भी निकालने नहीं आ रहे थे। जिसपे ली चेन कहती है कि तुम्हें केशान की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि केशान हमेशा तुम्हारा ध्यान रखती थी और तुम्हारा हर चीज़ को वो रिकॉर्ड करके रखती थी। जावो जब अपने घर जाता है तो वहाँ पे केशान ऑलरेडी मौजूद होती है और कहती है कि तुमने अभी भी अपना रेंट नहीं भरा ना, तो कोई बात नहीं, मैंने भर दिया है। जिसपे जावो बता देता है कि हाँ, मेरे को एटीएम से पैसे निकालने नहीं आ रहे थे। जिसपे केशान कहती है कि तुम कब सीखोगे, और जावो कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ के बारे में क्या पता। तो केशान अपने बैग में से एक डायरी निकाल के कहती है कि मैंने तुम्हारा हर हिसाब किताब लिखा था। तो यहाँ पे पास में दिखाया जाता है कि जावो के पर्स में पैसे नहीं हो रखे होते। जिसपे केशान कहती है कि तुम दोबारा चेक करो अपना पर्स, उसमें पैसे ज़रूर होंगे। तो उसी टाइम पे जावो के पर्स में पैसे होते हैं। तो ये सब देख के अली कहता है कि मुझे भी ऐसा पर्स चाहिए जिसमें खूब सारे पैसे दोबारा से वापस आ जाए। तो ये सब कुछ इस वजह से होता था क्योंकि केशान जो है जावो का हर रिकॉर्ड रख के रखती थी और कुछ पैसे अपने पास अलग से बचा के रखती थी, ताकि जावो के पैसे अगर खर्च हो जाए तो वो उसकी जगह केशान जो है वो बाकी सेविंग वाले पैसे जावो को दे सके। रात को लिन चेन ताइफे के घर में जाके उससे पूछती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे, तो चलो मेरे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। तो यहाँ पे लिन चेन कहती है कि तुम्हारा रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट कौन सा रह चुका है। जिसपे ताइफे कहता है कि अगर तुम रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट की बात करोगी तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट है ओयोंग होंग। जिसे सुन के लिन चेन काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से थैंक यू बोल के चली जाती है। घर जाके लिन चेन डिसाइड करती है कि वो ओयोंग होंग का एग्जीबिशन रखेगी, क्योंकि ताइफे ओयोंग होंग को इतना रिस्पेक्ट देता है तो ओयोंग होंग की पेंटिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन यहाँ पे लिन चेन सोचने लग जाती है कि वो किस तरह से अब ओयोंग होंग से कांटेक्ट करेगी। तभी लिन चेन को एक बात याद आती है अपनी बॉस की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ रखा है। तो लिन चेन तुरंत उस लेटर को खोलती है, जिसे देखते ही लिन चेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लिन चेन खुशी के मारे थैंक यू ताइफे चिल्लाने लग जाती है। तो यहाँ पे ताइफे मन ही मन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ इसका पड़ोसी मैं हूँ, वरना ये इतनी तेज चिल्लाती रहती है कि इसके हर चीज़ की खबर जो है कोई भी लीक कर सकता है। अगले दिन लिन चेन जोंग्यू के पास चली जाती है और कहती है कि हम नया एग्जीबिशन रखेंगे जिसमें हम ओयोंग होंग की लेटेस्ट वर्क को दिखाएंगे और देखना हमारा एग्जीबिशन जीके ग्रुप से ज़्यादा अच्छा एग्जीबिशन बनेगा। जिसपे जोंग्यू कहती है कि ओयोंग होंग ही क्यों। जिसपे लिन चेन कहती है क्योंकि ओयोंग होंग जो है वो ताइफे के रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट रह चुके हैं। जिसपे जोंग्यू कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या तुम्हें ताइफे ने दी, और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।